ये वीडियो है वो किसान भाइयों के लिए जो सोयाबीन का उत्पादक करते हैं और जो इंतजार कर रहे हैं कि सोयाबीन का भाव कब 5,000 से ऊपर जाएगा। जानते हैं क्या है मुख्य तत्व जिसके कारण सोयाबीन के भाव बढ़ नहीं रहे हैं। पहला है अभी जो अमेरिका ने टैरिफ वार स्टार्ट किया है इसके कारण कैसे भारत में सोयाबीन के भाव बढ़ सकते हैं। सेकेंड, अमेरिका और चाइना ट्रेड वार के कारण कैसे सोयाबीन के भाव में ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा अपना सोयाबीन इंपोर्ट अमेरिका से करता है। थर्ड, हम जानेंगे क्या है मुख्य कारण जिसके कारण सोयाबीन के भाव बढ़ नहीं रहे। फोर्थ नंबर पर हम जानेंगे भारत और अमेरिका के सोयाबीन के भाव में इतना फर्क क्यों है। नंबर पर हम जानेंगे कि अमेरिका का सोयाबीन इतना सस्ता कैसे है कंपेयर टू भारत के सोयाबीन से। और सिक्स नंबर पर हम जानेंगे भारत कैसे सोयाबीन का उत्पादक बढ़ाकर अमेरिका को टक्कर दे सकता है और दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन लीडर बन सकता है। वीडियो पूरा देखिए जानने के लिए, क्योंकि हम इसमें यह भी प्रिडिक्ट करेंगे अगले 6 से 7 महीने में सोयाबीन का भाव क्या रह सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विश्लेषण। पहले नंबर पर टैरिफ वार के कारण कैसे भारत में सोयाबीन के भाव बढ़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को तब मिलेगा जब एक्सपोर्ट इंडिया बढ़ा लेगा। इससे होगा ये टैरिफ वार बढ़ेगा, अमेरिका का सोयाबीन दूसरी कंट्रीज में नहीं सेल होगा, इससे भारत के सोयाबीन की डिमांड बढ़ जाएगी और भारत अपना सोयाबीन दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा। और जैसे ही भारत के सोयाबीन की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज होगी और इंडियन गवर्नमेंट जब हमारे सोयाबीन को एक्सपोर्ट करेगी तो हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा और जो अभी भाव चल रहा है वो उससे इंक्रीज हो सकता है। सेकेंड, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी गवर्नमेंट क्या करता है, हमारा जो सोयाबीन है उसको तो इंडिया के अंदर ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन फिर भी हम सोयाबीन की आपूर्ति के लिए सस्ता सोयाबीन बाहर से इंपोर्ट करवाते। गवर्नमेंट को अगर भारत के सोयाबीन की प्राइस को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट टैक्स बढ़ाना चाहिए, जैसा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करते आ रहे हैं। उन्होंने उनकी कंट्री में अगर किसी को कुछ भी प्रोडक्ट सेल करना तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स लागू किया है, जिसके अंतर्गत हर चीज का दाम उन्होंने डबल कर दिया है। अगर इंडिया में भी ऐसा होता है कि अगर जो भी भारत के अंदर दूसरी कंट्री से सोयाबीन आता है अगर उसका इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो को भी वो फायदा मिलेगा, हमारा सोयाबीन भी महंगा हो जाएगा। थर्ड, इसमें आता है वैश्विक आपूर्ति में रुकावट। मतलब कि अगर हर कंट्री में सोयाबीन की डिमांड रहेगी और इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। इस कंडीशन में भी सोयाबीन का भाव भारत में इंक्रीज हो सकता है। आइए जानते हैं टैरिफ वार के कारण सोयाबीन के भाव और भी गिर सकते हैं। उसके मुख्य वजह हो सकती है कि डिमांड, अगर टैरिफ वार ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है तो सोयाबीन की डिमांड कम हो सकती है और जैसे डिमांड इंडिया में कम हो जाएगी सोयाबीन की और इंटरनेशनल मार्केट में तो सोयाबीन की प्राइस और डिक्रीज हो सकती है। सेकेंड नंबर पे आज गवर्नमेंट ने और इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लिया है, वो जो कि है सनफ्लावर ऑयल और पाम ऑयल। सोयाबीन की डिमांड कम होती है और ज़्यादा भी होती है और अगर सोयाबीन का प्राइस ज़्यादा होता है इंटरनेशनल मार्केट में तो गवर्नमेंट और अदर कंट्रीज क्या करते हैं, पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल का कंजम्पशन स्टार्ट करते थे, जिससे कि सोयाबीन की प्राइस कम हो जाती है। थर्ड, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन का प्राइस अगर 6 साल पहले देखा है तो 7 से 8 हज़ार रुपये था और आज प्रेजेंट में वो चल रहा है 4 हज़ार। इसका एक मुख्य वजह यह भी है कि इंडिया में अभी सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे होने लग गया है और 4 से 5 साल का सोयाबीन किसानों ने स्टॉक करके रखा है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण, ज़्यादा डिमांड नहीं होने के कारण सोयाबीन का भाव और गिरता जा रहा है। जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड वार का इम्पैक्ट सोयाबीन के ऊपर। यहाँ पर अगर ट्रेड वार स्टार्ट हुआ है तो ये ट्रेड वार स्टार्ट हुआ था अमेरिका और चाइना के बीच से। जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने उन्होंने चाइना के ऊपर बहुत सारे ट्रेड वार स्टार्ट कर दिए। इसका बिगेस्ट एडवांटेज इंडिया को इस तरीके से मिलेगा क्योंकि अमेरिका सोयाबीन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना है। आज चाइना अमेरिका से सोयाबीन परचेज करता है कम प्राइस में एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर हम इंडिया में सोयाबीन की प्राइस की बात करते हो तो इंडिया में अगर सोयाबीन का प्राइस 4 हज़ार रहता है तो वहीं अमेरिका में उसी टाइम पर उसी सोयाबीन का प्राइस 2700 से लेकर 2800 रुपये होता है, जो कि इंडिया के कंपेयर में अमेरिका को 30% सस्ता सोयाबीन मिलता है। तो चाइना क्या करता है, अपना सारा सोयाबीन अमेरिका से लेकर सस्ता सोयाबीन लेके महंगा प्रोडक्शन करके उसको अदर कंट्रीज में सेल करता है। अभी इससे एडवांटेज ये होगा कि जब अमेरिका अपना टैक्स बढ़ा देगा तो जो सोयाबीन अभी वो चाइना को 2700 से 2800 रुपये के बीच में सेल कर रहा है, अगर 40 to 50% टैक्स भी आ जाता है तो वही सोयाबीन का प्राइस चाइना को 4500 to 5000 रुपीज़ में मिलेगा। इससे होगा ये कि चाइना फिर अल्टरनेट ऑप्शन के लिए अदर कंट्रीज के पास भी जाएगा। ये जानते हैं भारत और यूएसए के सोयाबीन के प्राइस में डिफरेंस। अगर हम भारत में अगर आज प्रेजेंट की सोयाबीन की प्राइस की बात करते तो वो चल रहा है 4 हज़ार रुपये से लेकर 5 हज़ार के बीच में। लेकिन अगर हम अमेरिका में सोयाबीन के प्राइस की बात करते तो अमेरिका में सोयाबीन का प्राइस $9.8 ब्रुशल होता है। वहाँ पर ब्रुशल इसलिए होता है, इंडिया में हम कुंटल वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पर ब्रुशल यूज़ करते हैं। एक ब्रुशल में अनुमानित 27 से 28 किलो सोयाबीन कंसिडर होता है। तो मतलब अगर हम टोटल अगर हम उसको हम कन्वर्ट करते हैं 1 कुंटल में एज कम्पेयर टू इंडियन करेंसी में तो वो आता है 2700 रुपीज़ टू 2800 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि आज इंडिया में जो सोयाबीन 4000 का है वो अमेरिका में सिर्फ 2800 रुपीज़ में अवेलेबल है, जो कि इंडिया के प्राइस से 30% सस्ता है। ये 30% सस्ता होने के कारण अमेरिका अपना सोयाबीन सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है
और अगर वो उसके ऊपर 30% टैक्स लगा के भी एक्सपोर्ट करता है तो वही सोयाबीन का प्राइस उसको इंडिया के कंपेयर में ही दूसरी कंट्रीज परचेस कर सकती है। इसलिए इंडियन सोयाबीन की डिमांड बहुत कम है एज कम्पेयर टू अमेरिकन। और अमेरिका अपना सोयाबीन इतना सस्ता इसलिए अफोर्डेबल कर पाता है क्योंकि अमेरिका में टेक्नोलॉजीज होती है, वहाँ पर बड़े बड़े किसान होते हैं जहाँ पर क्विंटल प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इंडिया। सेकेंड, वहाँ पर गवर्नमेंट ने वहाँ के फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की है। अगर आप सोयाबीन उत्पादक एक्सपोर्ट करते तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, जो कि इंडिया में सब्सिडी नहीं होती। थर्ड, अमेरिका में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आपको सोयाबीन सेल करना है तो डायरेक्टली वो लोग एक्सपोर्टर कंपनीज से कनेक्ट कर सकते हैं। आज इंडिया में अगर फार्मर को सोयाबीन सेल करना है तो मंडी में जाता है, मंडी वाले बंदे फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो बीच में कमीशन और दलाली आ जाती है, जिससे कारण फार्मर को जो प्राइस मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। और अमेरिका में क्या होता है, उन्होंने एक मीडिएटर लिंक को खत्म कर दिया, जिस कारण जो भी सोयाबीन का प्राइस होता है वो डायरेक्टली फार्मर को मिल जाता है। और इंडिया में गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ा लूपहोल आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसका सोल्यूशन अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। गवर्नमेंट ने एक एमएसपी का रूल स्टार्ट किया था, लेकिन आज भी इंडिया में एमएसपी पर सोयाबीन परचेज नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट ने बोला था 4200 टू 4400 सोयाबीन का एमएसपी, लेकिन अगर आप आज मार्केट में जाके देखें तो किसान अपना सोयाबीन 3500 रुपये से लेकर 4000 के बीच में बेचने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स के अगेंस्ट में जो मंडी वाले होते हैं उनका एक मोनोपोली चल रहा है। आज अगर मंडी वालों ने बोल दिया कि आज हम इसको 3000 में लेंगे, तो फार्मर के पास में कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है उसको सेल करने के लिए, तो वो उसको 3000 में ही सेल करके आएगा। जानते हैं भारत कैसे अमेरिका को सोयाबीन के फील्ड में टक्कर दे सकता है। पहले नंबर पर आता है अपना उत्पादक बढ़ाना और अपनी लागत को कम करना। आज इंडिया में सोयाबीन की लागत 50% होती है उसके प्रोडक्शन प्राइस से। अगर इसको कैसे भी करके कम कर दिया जाए तो किसान को ज़्यादा प्राइस और सेविंग होगा। सेकंड नंबर पे आता है एफपीओ का डेवलपमेंट करना इंडिया में। अगर आज किसान सिंगल आदमी अगर अपना सोयाबीन बेचने के लिए जाता है तो मंडी में जो भाव मांगा जाता है वो दे सकता है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ फार्मर्स अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज के पास में जाते और बोलते कि हम इतना सोयाबीन आपको सप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर उनको एक अच्छा प्राइस मिल सकता है और जो मीडिएटर का प्राइस है वो फार्मर की जेब में जा सकता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अमेरिका करता है। अगर कोई भी फार्मर अमेरिका का अगर अपना सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है तो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। इंडिया में भी ये लागू होना चाहिए। अगर कोई फार्मर से अगर ग्रुप बना के अपना सोयाबीन इंटरनेशनल कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करके उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि अभी जो फार्मर्स का सोयाबीन 4000 में है, गवर्नमेंट अगर उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, अच्छा क्वालिटी का माल रहेगा, तो हमको उसका 5 to 6000 प्राइस में मिल सकता है बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी ऑन इंडियन सोयाबीन। फोर्थ नंबर पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सोयाबीन को प्रोसेसिंग करना। इसका मतलब ये है कि आज इंडिया में सोयाबीन तो प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आज भी सोयाबीन से कुछ बनाते नहीं है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना अपना सारा सोयाबीन अमेरिका से मंगवाता है। वहाँ पे मंगवाने के बाद में उसको प्रोसेसिंग करके उससे अलग अलग प्रोडक्ट बना के दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। मतलब सोयाबीन अमेरिका का है, प्रोडक्ट चाइना बनाता है और सारी कंट्रीज को सेल कर रहा है। इंडिया में भी गवर्नमेंट को ये प्रोसेसिंग यूनिट्स का डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे कि सोयाबीन से सोयाबीन मिल्क ऑयल हो सकता है, टोफू हो सकता है, पनीर हो सकता है और भी बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है जो हम सोयाबीन से बना सकते हैं। अगर हमारे पास में उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहता है तो हम सोयाबीन से डायरेक्ट कुछ भी प्रोडक्ट बना के डायरेक्ट अदर कंट्रीज को सेल कर सकते हैं, जिससे कि इंडिया का सोयाबीन का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ जाएगा और इनडायरेक्टली उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम आने वाले समय में सोयाबीन के भाव की बात करते हैं तो वो भी इसी प्राइस फील्ड पे रहेगा, क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही डिमांड सप्लाई का इशू चल रहा है। टेरिफ वार के कारण इतना प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर 2 से 3 महीने के बाद में फिर से सोयाबीन का सीजन आ जाएगा, फिर से इंडिया में बम्पर प्रोडक्शन होगा, तो अनुमानित है कि सोयाबीन का भाव वही 4000 से लेकर 5000 के बीच में ही रहेगा। अगर अमेरिका ट्रेड वार में चाइना के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस इंप्लीमेंट करता है तो चाइना सस्ता सोयाबीन ढूंढने के लिए इंडिया में आ सकता है और यहीं से हमारा एक गुड लक स्टार्ट हो सकता है कि हम हमारा चाइना को सोयाबीन एक्सपोर्ट करेंगे, तो ही हमारा सोयाबीन का भाव बढ़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया में कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि सोयाबीन का भाव ऊपर जाएगा। 4 से 5000 ही सोयाबीन का भाव रहने वाला है।